मुकर्रमी सामईन किराम, अब इस क़ज़ा को यहीं पे रोकते हैं और खिताबत के मैदान में आपको लिए चलते हैं। कसम है एक एक समात को कि वो कुर्सी से न उठे, क्योंकि एक बावकार उस्ताद, एक मुस्तनद और मोतबर मुअतशम आलिम दीन को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यकीन जानिए कि बेहतरीन खिताबत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्सो तदरीस में भी महारत दी है और मदरसा महमूदुल उलूम दमला में इस वक्त अपने खिदमात से वहाँ के तालिबे इल्म को सैराब कर रहे हैं और उस मिट्टी को मुज़य्यन कर रहे हैं। बड़े अदब के साथ मौलाना महमूद साहब एक कुर्सी ऊपर दे दें, आप तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराबो मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराबो मिंबर है, खिताबत मार्गों में तीर है तलवारों खंजर है, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए, और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत मौलाना तशरीफ लाए और अपने कीमती वालिहाना खिताब से आज के प्रोग्राम के बज़्म के वक़ार को दुबाला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर आने वाले को ये शिकायत होती है कि सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। देखिए, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। एक मरतबा फिर मैं आपसे सलाम करता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि रथोस के लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं सलाम करता हूँ और आप लोग जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सिर्फ शायरों को उछल उछल कर दाद देते हैं, हम लोग को सलाम का भी जवाब दे दिया कीजिए, नहीं और कोई चीज की उम्मीद तो है नहीं हम लोगों को, कम से कम सलाम का जवाब दे दिया कीजिए। मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए इसरार किया जा रहा है, लेकिन मैं रात प्रोग्राम में था और पूरी रात का प्रोग्राम और मेरा नंबर रात के 1 बजे के बाद आया, जो मेरी तबीयत के खिलाफ है। फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई। सुबह 1 सवा घंटा सोया और उसके वक्त से अभी तक मैं जागा हूँ। अगर मैं कुर्सी पर बैठा तो मैं सो जाऊंगा तो आप भी सो जाएंगे, इसलिए मैं खड़े खड़े आप हजरात के दरमियान चंद बातें अर्ज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक़्क़ल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिय्या औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फद्दलहु अला गैरिहि इल्ला हादल यौम यौम आशूरा। रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हमें और आपको इस मुक़द्दस और बाबरकत
पाकीज़ा मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। इसके बारे में हम सब के आका व मौला ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, रसूलुल्लाह की अहादीस सुनाई जाती है और कुरान करीम की आयात की तफसीर की जाती है, उस मजलिस वालों को अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, ये रहमत के फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उस मजलिस में बैठने वालों में के हर एक के लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। तो मेरे भाइयों, हम और आप जो है और जिस निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम रखा गया है, ये निस्बत भी बहुत बड़ी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकाम कुरानी को पूरे जज्बे के साथ, पूरे शौक के साथ और पूरी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, चूंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी और मौजू पर तकरीर करूँ, लेकिन ये फरमाइश की जाती है कि वाक़या करबला पर तकरीर की जाए, मुहर्रमुल हराम पर तकरीर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ रथोस में कई बार आ चुका हूँ और कई मौजू पर आप तकरीर सुन चुके हैं। आपके करीब मदरसा इस्लामिया महमूदुल उलूम दमला में मैं रहता हूँ। आप जब बुलाते हैं मैं लब्बैक कहता हूँ और आपकी सरजमीन में मैं तशरीफ ले आता हूँ। मेरे भाइयों, हमें और आपको तकरीर सुनने से पहले इस बात को समझ लेना चाहिए और अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ना तो तकरीर का सुना लेना कमाल की बात है और ना ही सुन लेना कमाल की बात है। आज क्या है, हम लोग क्या है बहुत तकरीर सुनते हैं। हर जुमा को इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं, उलमाओं की तकरीरों को सुनते हैं, वाज की मजलिसों में सुनते हैं, अहले तबलीग से सुनते हैं और बहुत सारी मजलिसों में तकरीर को सुनते हैं, कुरान की तफसीर को सुनते हैं, अहादीस की वजाहतों को सुनते हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगी में ना तो कुरान नजर आता है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नजर आती है, ना ही नबी की जिंदगी नजर आती है और ना ही नबी की सुन्नत क्या है हमारी जिंदगी के अंदर है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि ये नसीहतें जो तुम्हें की जाती है, कुरान की वजाहतें तो तुम्हारे सामने की जाती है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जो बयान किया जाता है, ये इसीलिए नहीं कि आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, मजलिस खत्म हुई और दामन झाड़ कर हम अपने घर चले गए। मेरे भाइयों, कुरान कहता है नसीहत इसलिए की जाती है ताकि तुम अपने आप को साहिबे अमल बना लो, अपने आप को बाकिरदार बना लो, रसूलुल्लाह की सुन्नत का शहदाई बना लो, कुरान करीम के अहकाम का आमिल अपने आप को बना लो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी तकरीर के आगाज से पहले मैं आप तमाम हजरात से ये अर्ज करूंगा कि आज अगर आप इस मजलिस में तशरीफ लाए हैं तो आपकी नीयत अमल की नीयत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत दुरुस्त होगी तो हमारे ईमान में भी मजबूती पैदा होगी, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में पैदा होगा, अल्लाह की खशियत हमारे दिलों के अंदर आएगी, तकवा और परहेजगारी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए आज अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए और आज की इस स्टेज से जो पैगाम आपको दिया जाता है हजरत हुसैन के हवाले से और शोहदाए करबला के हवाले से, हजरत उलमाए किराम के ज़बानी आप हजरात तक जो पैगाम जाए उस पैगाम को आप जिंदा कीजिए। वरना आज हमारी सूरत हाल ये है कि पूरी तकरीर सुन लेते हैं लेकिन फिर भी वही नजर आते हैं कहाँ जहाँ चमड़वा सा रहता है, ढोल बजाता रहता है। आज मुसलमानों को भी बड़ा शौक हुआ, नौजवानों को चमार आए नहीं करता था, हम ही चमड़वा बन जाते हैं अब वो ढोल बजाने लगता है। जो लोग कहते हैं अरे भाई हम लोग मुहर्रम नहीं मनाते, हम लोग तो क्या है अल्लाह अपने उलमा की बातों पर अमल करते हैं, हम लोग हुसैनी है, वो लोग भी मुहर्रम देखने के लिए चले जाते हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसर तौर पर क्या है इन तमाम चीजों पर मैं रोशनी डालूंगा और फिर कभी आपके यहाँ शिरकत का मौका मिला तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं और बहुत सारी बुराइयां हैं
उन तमाम बुराइयों पर क्या है न रोशनी डाली जाएगी और आपको हदीस और कुरान की रोशनी में जो अल्लाह ने फरमाया है वो तमाम चीजें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो तमाम चीजें आपके सामने पेश की जाएगी। मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे अंदर बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो गई है, हमारे अकीदों के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो गई है। मैंने कल भी क्या है एक कल के प्रोग्राम में भी हमने बताया कि आज हमारे यहाँ तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई है कि मुहर्रमुल हराम को हमने मातम का महीना समझ लिया, मुहर्रमुल हराम को हमने लाठी खेलने का महीना समझ लिया, मुहर्रमुल हराम को हमने ढोल बजाने का महीना समझ लिया, मुहर्रमुल हराम में हमने अपने जिस्म को जख्मी करने का महीना समझ लिया, मुहर्रमुल हराम में हमने अपने आप को गम में डालने का तहैया कर लिया है, मुहर्रमुल हराम में हमने अपने ऊपर खुशी को हराम कर लिया है, नए लिबास को हराम कर लिया है, शादी ब्याह को हमने हराम कर लिया है, अकीका को हमने हराम कर लिया है, वलीमा को हमने हराम कर लिया है। यहाँ तक कि मेरे भाइयों, मैंने कल के प्रोग्राम में बताया कि आजकल लोगों के अकीदे में इतनी खराबी आ गई है, इतनी खराबी आ गई है कि अगर किसी घर में अच्छा खाना पक जाता है उसमें भी क्या है लोग इजहारे गम करते हैं और अफसोस करते हैं कि अरे क्या भला हो गया। मैंने कल सुनाया था कि मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था शोधाए करबला कॉन्फ्रेंस में और मेरा कयाम घर पर हुआ और चूंकि मैं मछली का ज्यादा शौकीन हूँ जो तेल के अंदर तली गई हो मसाला लगाकर, तो मेरे घर में मछली पकी। एक औरत आई और बोली मैया महीना में कहीं मछली पको ऐसा जुलूम हम कहीं न देख लिया, तोरे घर में ऐसा जुलूम हुआ। हमने कहा क्या हो गया भाई? तो कहा बोल रही अरे भाई मुहर्रम जो है गम का महीना है, मातम का महीना है, हमारे बाप दादाओं ने तो कभी आज तक मुहर्रम के महीने में मछली नहीं खाई, मरुआ की रोटी नहीं खाई, कभी साग नहीं बनाया। ये क्या भला है कि आपके घर में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, नवासे रसूल को शहीद कर दिया और आप लोग क्या है मछली उड़ा रहे हैं, मरुआ की रोटी खा रहे हैं और मस्तियां आपको चढ़ रही हैं। तो मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम के महीनों को हमने गम का महीना बना लिया, मातम का महीना बना लिया, हमने अपनी खुशियों को कुर्बान किया, हमें हुसैन में हमने अपनी तमाम चीजों पर पाबंदी लगा ली। मेरे भाइयों, कुरान करीम ये कहता है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाह इतना अशर शहरा फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने साल में 12 महीने बनाए और उस 12 महीने में 4 महीने को काबिल एहतराम बनाया। मेरे भाइयों, वो 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजबुल मुरज्जब। ये 4 महीने हैं, ये हुर्मत वाले महीने हैं। हज़रात उलमाए किराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मुहर्रम के माने ही काबिल एहतराम के हैं, काबिल अज़मत के हैं। मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, अल्लाह खुसूसी रहमत और अपने बंदों पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है। तो कुरान ये कहता है कि ऐ लोगों, ये मातम का महीना नहीं है, ये गम का महीना नहीं है, बल्कि ये अज़मत का महीना है और अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का महीना है। मेरे नबी ने तो ये तालीम दी है कि ऐ लोगों, मुहर्रम के चांद से पहले ही अपने दिमागों में खुराफात मत पैदा करो, बल्कि मेरे नबी ने ये तालीम दी है कि जब मुहर्रम का चांद निकले बारगाहे इलाही में हाथ फैलाओ और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम। ऐ अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए अमन और ईमान का जरिया बना, हमारे लिए बाइस सलामत बना, हमारे लिए बाइस राहत बना, हमारे लिए बाइस फख्र बना। मेरे भाइयों, मेरे नबी तो ये कह रहे हैं, कुरान ये कह रहा है कि ये महीना मातम का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना अज़मत का महीना है, ये महीना काबिल एहतराम है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। इसलिए मेरे भाइयों, इस महीने की कदर कीजिए। और जो ये साल गुजर गया है, आप अपना मुहासबा कीजिए कि आज मैं 22 साल का नौजवान हो गया हूँ, 1442 का ये साल गुजर गया। मेरी जिंदगी में कितनी नमाजें आई, मैंने नबी की सुन्नत पर कितना अमल किया, मैंने रोजाना कुरान करीम की कितनी तिलावत की, मैंने अपने मामलात को दुरुस्त किया कि नहीं किया, मेरा
मामला अपने भाइयों के साथ दुरुस्त है कि नहीं, मेरा मामला अपने पड़ोसियों के साथ दुरुस्त है कि नहीं, और मेरे जिंदगी के अंदर कुरान कितना है, नबी की हदीस कितनी है, नबी की सुन्नत कितनी है। तो मेरे भाइयों, ये गया हुआ साल और ये आने वाला साल हमें और आपको मुहासबे का ये मौका देता है और हमें और आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि ऐ लोगों, अपनी गुजरी हुई उम्र के बारे में सोचो और उसका मुहासबा करो कि कितना तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारी है और कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी है। मेरे भाइयों, और हमारे अंदर ये दूसरी खराबी है। वो दूसरी खराबी क्या है? वो ये खराबी ये है कि हम और आप ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जो भी अहमियत हासिल है, जो भी फजीलत हासिल है, जो भी मकाम हासिल है, जो भी मर्तबा हासिल है, जो भी अज़मत हासिल है, अल्लाह की रहमतें इसमें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें इसमें नाजिल होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जिगर गोशे नबूवत नवासे रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से इस महीने को आज़मत हासिल है, इस महीने को एहतराम हासिल है, इस महीने को मकाम हासिल है, इस महीने को मर्तबा हासिल है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि इस महीने इस 10वीं तारीख को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अज़मत का दिन समझा गया, और बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से सदियों पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में और हजरत ईसा की शरीयत में भी इस दिन को काबिल एहतराम माना गया। बल्कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है कि कुफारे मक्का में भी क्या है, ये दिन काबिल एहतराम था कि जब 10वीं तारीख आती थी तो कुफारे मक्का भी क्या रोजा रखते थे और रसूलुल्लाह भी रोजा रखते थे। तो मेरे भाइयों, चूंकि अल्लाह के नबी की आदत थी, कुफारे मक्का में मिल्लत इब्राहिमी की अगर कोई चीज पाई जाती तो आप उसकी इत्तिबा करते। तो अम्मा आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह भी इस दिन का एहतमाम करते थे और कुफारे मक्का भी इस दिन का एहतमाम करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ानुल मुबारक के रोजे के बाद अगर किसी दिन को फजीलत हासिल है, अज़मत हासिल है और मकाम हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं मुहर्रम के रोजे के दिन को क्या है, वो मकाम हासिल है और रोजे को हासिल है। और दूसरी हदीस में जो मैंने खुतबे के अंदर तिलावत की है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे सिपाही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी रोजा के बारे में इतनी फिक्र करते हुए और इतनी कोशिश करते हुए मैंने नहीं देखा जितना कि आप 10वीं मुहर्रम के रोजे के बारे में क्या है, फिक्रमंद हुआ करते थे। तो मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रोजे का एहतमाम किया करते थे और इस दिन को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदियों पहले हजरत मूसा की शरीयत में भी मकाम हासिल था, मर्तबा हासिल था। मेरे भाइयों, आप और हम सब जानते हैं कि फिरौन एक जालिम बादशाह था, एक जालिम हाकिम था। उसने हजरत मूसा और आपकी कौम पर जुल्म के पहाड़ डाले थे। बनी इसराइल के 1 लाख बच्चों को उसने कत्ल किया, बनी इसराइल को उसने गुलाम बनाकर रख लिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जरिए से हजरत मूसा को और उनकी कौम को नजात अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो अल्लाह के नबी ने देखा कि यहूद रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा हाज़ल यौमुल लज़ी तसूमूनहु, क्या ऐ लोगों, ये कौन सा दिन है जिस दिन में तुम रोजा रखते हो? तो उन्होंने फरमाया, हाज़ा यौमुन अज़ीम क़द अज्जलल्लाहु मूसा व क़ौमहु, कि अल्लाह ताला ने ये एक बड़ा दिन है, बड़ा अजीम दिन है कि जिस दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा और उनकी कौम को नजात अता किया। व ग़र्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु, फिरऔन और उसकी कौम को हलाक व बर्बाद किया। फ़सामहु मूसा शुक्रन व नहनु नसूमुहु, तो हजरत मूसा ने शुक्रिया के तौर पर रोजा रखा, तो हम भी उनकी इत्तिबा में रोजा रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फ़नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, क्या ऐ लोगों, हम तुमसे ज्यादा इस बात के हकदार हैं
कि हजरत मूसा की इत्तिबा में रोजा रखे। मेरे भाइयों आगे फरमाया फसामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा अस्हाबहु बिसियामिही, कि अल्लाह के नबी ने खुद भी रोजा रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। मालूम ये चला कि 10 मुहर्रमुल हराम को जो अज़मत हासिल है, जो मकाम हासिल है, जो मर्तबा हासिल है, सिर्फ और सिर्फ सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की मज़लूमाना शहादत की वजह से नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अहद सहाबा में भी काबिल एहतराम था, कुफ़ार की नज़रों में भी काबिल एहतराम था, और सदियों पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में भी क्या है, ये दिन काबिल एहतराम था और काबिल अज़मत था। तो मेरे भाइयों इस दिन को फजीलत और अज़मत जो हासिल है ये बहुत पहले से हासिल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन में रोजे का एहतमाम किया। सहाबा से कहा कि या रसूल अल्लाह युअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा, कि यहूद और नसारा इस दिन का एहतमाम करते हैं, इसकी अज़मत करते हैं। मेरे नबी ने कहा ला इन बक़ीतु ला असुमन्ना तासिया, क्या ऐ लोगों अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो यहूद की मुखालफत में 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। लेकिन मेरे भाइयों हदीस में है कि मेरे नबी की उम्र ने वफा नहीं की और आइंदा साल मुहर्रम की तारीख आने से पहले 10 मुहर्रम के आने से पहले पहले आपकी वफात हो जाती है। मेरे भाइयों इस हदीस के अंदर हमें और आपको गौर करना है। फुक़हाए उम्मत ने इसी से ये मसला निकाला है कि अगर कोई शख्स मुहर्रमुल हराम में रोजा रखना चाहता है तो 9 और 10 को रखे या 10 और 11 को रखे, ताकि यहूद की मुशाहबत लाजिम ना आए। लेकिन चूंकि आजकल यहूदी रोजा नहीं रखते हैं, नसरानी रोजा नहीं रखते हैं, तो अगर कोई सिर्फ 10वीं मुहर्रमुल हराम को भी रोजा रखता है तब भी वो सवाब का हकदार होगा और रसूलुल्लाह के अमल के खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं होगा। लेकिन चूंकि मेरे नबी ने फरमाया था ला असुमन्ना तासिया, अगर मैं जिंदा रहा तो 9 को भी रोजा रखूंगा, तो नबी के फरमान की वजह से उनकी इत्तिबा करते हुए हमें और आपको 9-10 का रोजा रखना चाहिए या 10-11 का रोजा रखना चाहिए। मेरे भाइयों यहाँ पर ठहर कर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे नबी ने यहूदियों से रोजे के अंदर भी मुशाबहत को पसंद नहीं की। लेकिन आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? आज हम अपने नौजवानों को देख लें, आज हमारे चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है। आज हमारे सरों पर क्या है, कभी बंदर कठिन है तो कभी सुअर कठिन है तो कभी कुत्ता कठिन है, ना जाने कौन कौन सा कठिन क्या है। ये नौजवान बाल कटाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो हम ये देखते थे जब मुआशरे में कोई मर्द जिना कर लेता था या कोई औरत जिना में मुब्तला हो जाती थी तो उसके सर के चारों तरफ के बालों को काट दिया जाता था और वो और मुजरिम समझा जाता था। लेकिन आज के जमाने का फैशन बन चुका है, ये सर के ऊपर तो बाल है लेकिन चारों तरफ कोई बाल नहीं है। आज लिबास में हम रसूलुल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। आज हमारी शादी में गैरों की नक्काली है, आज हमारे मामलात में गैरों की नक्काली है, आज हमारे मुआशरे में गैरों की नक्काली है, आज हमारी शादी ब्याह में गैरों की नक्काली है। मेरे भाइयों आज हमें और आपको डूब मर जाने का मकाम है कि जिस नबी ने इबादत में गैरों की नक्काली को पसंद नहीं किया, आज हमारा लिबास भी गैरों वाला है, आज हमारा चेहरा हिजरों जैसा है, आज हमारा पैजामे टखनों से नीचे हैं, आज हम नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं, घरों को इत्तिबा करने में हम ताज़िया बना रहे हैं, मातम कर रहे हैं। मुहर्रम ही नहीं बल्कि मुहर्रम के आने से पहले हम और आप ढोल और ताशे बजा रहे हैं। अफसोस है कि जिस नबी ने इबादत में मुशाबत को पसंद नहीं किया, आज उसके मानने वाले गैरों की नक्काली कर रहे हैं और बुराइयों में कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया था वो इस तो बेमक़ल मज़ा में क्या है लोगों, मैं ढोल ताशे को मिटाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया हूँ। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है मेरे भाइयों, कहीं ढोल बज रहा है, कहीं लाठियाँ खेली जा रही है, कहीं तलवार ज़नी में लोग मशगूल हैं, कहीं मरसिये गाए जा रहे हैं, कहीं हाय हाय हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं या हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं आ हुसैन के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब क्या है कि जिस नबी ने ये ढोल और ताशे को मिटाने के लिए जिस नबी को मबूस किया गया हो, आज उसकी उम्मत इतनी बेगैरत हो गई है, बेशर्म हो गई है कि आज ये अपने अमल से ये कह रही है कि ऐ नबी चाहे तेरा फरमान कुछ कह रहा हो, तेरा अमल कुछ कह रहा हो, लेकिन हमें न तेरा फरमान पसंद है और न ही तेरा अमल पसंद है। आज हम और आप
अपने अमल से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, आपके हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मुसलमान मेरे भाइयों, आज हमारी और आपकी सूरत हाल ये हो गई है कि आज अगर कोई गैर मुस्लिम यहाँ से क्या है बैंड बाजा बजाता हुआ अगर निकल जाता है, गाने की कैसेट लगाकर बजाता हुआ अगर निकलता है, पूरे मोहल्ले में लाठियां निकल जाती है, तलवार हमारे हाथों में होती है, बंदूकें हमारे हाथों में होती है, हम उन गैर मुस्लिमों के कत्ल के दर पर हो जाते हैं और उनके लिए हम जान लेने की उनकी कोशिश करते हैं। लेकिन आज यही बेगैरत मुसलमान जो कल एक गैर मुस्लिम की गर्दन काटने के लिए तलवार उसके हाथ में थी, लाठी उसके हाथ में थी, चाकू उसके हाथ में थे और दीगर असलहे उसके हाथ में थे, गालियां उसके जबान पर थी, मुखालिफत उसके चेहरे से टपक रही थी और उसके पसीने और उसकी पेशानी से मुखालिफत का एहसास हो रहा था। लेकिन आज वही बेशरम मुसलमान जो कल मुखालिफत कर रहा था खुद मस्जिद के पास ताजिया लेकर ढोल बजाता है, नाचता है, ताशा बजाता है और ना जाने क्या क्या खुराफात करता है, शराब पी के डांस करता है और दीगर खुराफातों के अंदर मुब्तला होता है। मेरे भाइयों, कल मुफ्ती रूहुल्लाह साहब, काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाकया सुना रहे थे मौलाना सादिक साहब के एक खान साहब ने एक पंडित जी को देखा कि किबला की तरफ क्या है मुंह करके पेशाब कर रहा है। खान तो खान होता, उसको गुस्सा आ गया है ना, और उसने पंडित को क्या है उसकी बड़ी डांट लगाई, उसे बड़ा डांटा, उसे बड़ा रुस्वा किया। वो बेचारा माफी भी मांगा, रे यार माफ कर दो, लेकिन खान जो होता है ना बड़ा जिद्दी होता है, उसने दोबारा डांटा, यानी इतना डांटा कि उस पंडित जी के होश ठिकाने लगे। आज हमारे कब्रिस्तान में अगर कोई गैर मुस्लिम खड़े होकर पेशाब कर रहा हो तो हम लोग क्या तूफान बदतमीजी क्या है खड़े कर देते हैं और एक क्या है वावेला मचा देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वही पंडित जी आ रहे थे और वही किबला की तरफ रुक करके पेशाब कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि खान साहब उस दिन तो आप हमको समझा रहे थे, नसीहत कर रहे थे, डांट रहे थे और आज खुद आप किबला की तरफ घूम के पेशाब कर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा अरे बेवकूफ नहीं, क्या किबला मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। तो आज हमारा यह हाल है कि हम मस्जिद के पास नाचते हैं, गाते हैं, ढोल ताशा बजाते हैं, ताजिया खड़ी करके वहां पर क्या हम शराब पीकर तमाम खुराफात को करते हैं। आज हमने अपने अमल से ये बता दिया कि ऐ नबी, न तेरे फरमान की हमारे नजदीक कोई कदर है और न ही तेरे अमल की कोई कदर है। मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने कल भी ये हदीस सुनाई है और आज भी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कि हालात ऐसे हैं, मवाक़े ऐसे हैं, अल्लाह की तरफ से बला और मुसीबत ऐसे हैं कि इस वक्त हमें और आपको ये हदीस मालूम होनी चाहिए। इमाम तिर्मिज़ी ने किताबुल फितन में इस हदीस को नकल किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन, जब मेरी उम्मत में 15 बुराइयां आ जाए, अल्लाह बिहल बला, अल्लाह का अजाब लगातार नाजिल होगा। सहाबा ने पूछा वमा हिया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल वो बुराइयां क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अमानतु मगनमा, लोग अमानत को माले गनीमत समझ लेंगे, वल मगनमु दुआला, और माले गनीमत को लोग अपनी दौलत समझ लेंगे। मेरे भाइयों, माले गनीमत क्या है इसको समझ लीजिए। जब हम किसी काफिर से लड़ाई करते हैं, किसी काफिर से, अल्लाह के नाफरमानों से हम लड़ाई करते हैं, अल्लाह उन पर हमें कामयाबी अता करता है, तो उनकी तरफ से जो हमें माल हासिल होता है, जो असलहे हासिल होती हैं और लड़ने के जो सामान हमें हासिल होते हैं, उसको माले गनीमत कहा जाता है। अभी आपने सुना होगा हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी एंकर चीख कर ये कह रहे हैं, देखो ये तालिबानी दहशतगर्द, ये लुटेरे, ये चोर, ये डकैत, ये 147 को चुरा लिया, इन्होंने फला चीजों को चुरा लिया, इन्होंने फला महल पर कब्जा कर लिया। मेरे भाइयों, ये चोरी का माल नहीं बल्कि 20 साल की मेहनत की कमाई है, ये माले गनीमत है। मेरे नबी ने फरमाया वल मगनम दुआला, लोग माले गनीमत को अपनी दौलत समझ लेंगे, और ज़कात मगरमा, और ज़कात को टैक्स समझ लेंगे। आज हमारी कितनी माएँ और बहनें हैं, उनके पास 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला सोना है। आज 99% औरतें हमारे मुआशरा की साहिब निसाब है, उनको ये मालूम है कि क़यामत के दिन
गंजे सांप की शक्ल में ये हमारे गले में लिपटा होगा और हमारे लिए अजाब की ये निशानी होगी। लेकिन आज 99% हमारी माएँ और बहनें जेवर इकट्ठा करने की फिक्र में तो होती है, लेकिन ज़कात अदा नहीं करती। बहुत से हमारे भाई साहिब इस्तिताअत होते हैं, साहिब निसाब होते हैं, उन पर ज़कात वाजिब होती है, लेकिन कोई मदरसे का आलिम उसके दरवाजे पर चला जाता है, मदरसे का मुअस्सिल उसके दरवाजे पर चला जाता है और उन्हें डांट कर जाओ यार, तुम लोग को कोई काम नहीं मिलता और वो चंदे उतने मांगते रहे तो आया उठा के चल दिया। मेरे नबी ने फरमाया क्या है लोगों, जब कोई मुहसिल या क्या है इस्लामी उमूर के लिए और उसकी नश्र इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए जाए, ज़कात वसूल करने के लिए जाए, तो तुम उनका इस तरह से इस्तकबाल करो कि वो तुम्हें देख करके है खुशियों से मचल जाए और उसके चेहरे पर खुशियों के आसार। भाइयों, आज हमने और आपने क्या किया, ज़कात को हमने टैक्स समझ लिया। आज क्या है, इदारा परेशान है, यतीम परेशान है, बेवा परेशान है, और गांव के कमजोर लोग परेशान हैं, हमने उनका ख्याल नहीं रखा। इदारे आज मकरूज हैं, आज तक तो अपने कर्जों को न सदा सके, लेकिन हम अपने मालों को इकट्ठा करके रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़्ज़कात मग़रमा, लोग ज़कात को टैक्स समझ लेंगे और फरमाया वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु, मर्दावा सब मौगी का गुलाम बन जाएगा, है ना। ये क्या है, ये शौहर क्या अपनी जोरू का गुलाम बन जाएगा। आज हमारे मुआशरे में क्या होता है, आज शादी करके आया, कन्या के दुपट्टे की हवा लग जाती है, माँ से झगड़ा करने लगता है, बाप से झगड़ा करने लगता है। मेरे नबी ने फरमाया वअता अर्रजुलु ज़ौजतहु, कि लोग अपनी बीवी की इताअत करने लगेंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे। वअक़ा उम्महु, और अपनी माँ की नाफरमानी करेंगे। वबर्र सदीक़हु, और जब उसके घर दोस्त ठंडी के जमाने में आएगा तो उसे गर्म गर्म कॉफी पेश करेगा, उसे क्या है कड़क पत्ती की चाय पेश करेगा। और अगर वजफा अबा, और अगर बाप उसके सामने आ जाए तो उसे धक्के देकर भगाएगा। वरतफातिल अस्वात, और मोहल्ले के फिर 3 लोग मस्जिदों में हवाई आवाज बुलंद करेंगे। वशुरिबतिल खुमूर, और शराबें पी जाएगी। वलुबिसल हरीर, और रेशम के कपड़े पी जाएंगे, पहने जाएंगे। वकाना ज़ईमुल कौम अर्ज़लहु, और इस कौम का मुखिया, इस कौम का डीलर, इस कौम का हाकिम, इस कौम का सरपंच, ये ओहदेदार निहायत बेइल्म होंगे, घटिया होंगे, रजील होंगे, चोर होंगे, बेईमान होंगे। आज अपने माशरे के अंदर देख लिए, इंदिरा आवास मिला उसमें बेईमानी, सड़क बनाया सीमेंट में बेईमानी, बालू में बेईमानी, गिट्टी में बेईमानी, और 5 किलो चावल और गेहूं मिलता है, 1 किलो उसमें भी बेईमानी। मेरे भाइयों, ये सारे चोर और डकैत ये सब क्या है इकट्ठा हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया वकाना ज़ईमुल कौम अर्ज़लहु, कौम के सरदार घटिया और रज़ील लोग होंगे, बेइल्म लोग होंगे, बेदीन लोग होंगे। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं मौजू पर आ रहा हूँ, वत्तखिज़तिल क़ियानुमल व मआज़िफ़, और इस उम्मत के लोग फिल्मों में नाचने वाली बेहया और बेगैरत औरतों के रसिया हो जाएंगे। उनके कमर की लचक पर दीवाना होंगे, उनके सीनों पर उनकी नजरें होंगी, उसके गाने से क्या वो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आज हमारे नौजवानों का यही हाल है, कान में ईयरफोन लगा रहे हैं और अदाकारा गा रही है, झूमता हुआ जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। मेरे भाइयों, अफसोस है आज हमारे माशरे में हमारा नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, कान में ईयरफोन लगाकर फिल्मों में नाचने वाली रंडियों के गाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। सामने से गाड़ी आती है, सामने दरख्त आता है, सामने पत्थर आता है और कोई और चीज आती है, वो टकराता है, उसका एक्सीडेंट होता है और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। जरा सोचो अल्लाह के नबी उसका क्या हाल होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया वत्तखिज़तिल क़ियान, कि इस उम्मत के लोग फिल्मों में नाचने वाली हीरोइन अदाकारा के रसिया हो जाएंगे, वल मआज़िफ़, और ढोल ताशे की भी रसिया हो जाएंगे। आज देखिए मुहर्रम में भी हम ढोल बजा रहे हैं और आज हमारी शादी में भी बैंड बाजा बज रहा है, हम खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, आज अफसोस है कि आज हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज हमारी माएँ हमारे सामने हैं, आज हमारी रिश्तेदार औरतें हमारे सामने हैं, लेकिन उसमें गाने में गाने वाला एक हीरो अपने हीरोइन से चुम्मे का मुतालबा करता है, बोसे का मुतालबा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस भाई से कि तेरी बहन सामने बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ उस बेटे से कि तेरी माँ तेरे सामने बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत भतीजों से कि तेरी चाचा तेरे सामने बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत शौहर से कि तेरे सामने तेरी बीवी बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत बाप से, उन बेगैरत भाई से कि तेरी
तेरी बेटी तेरे सामने है, तेरी बहन तेरे सामने है, और तू कैसेट में अपनी शादी के घर में तू वो गाना बजाता है कि जिसमें एक हीरो एक हीरोइन से चुपके का मुतालबा करता है, बोसे का मुतालबा करता है और गलत मुतालबा करता है। ए उम्मत के नौजवानों, ए उम्मत के माँ बापों, आज तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है, तुम्हारी शर्म को क्या हो गया है कि तेरी बेटी बैठी हुई है गंदे गाने बजा रहा है, तेरी बहन बैठी हुई है गंदे गाने सुन रहा है, तेरे रिश्तेदार औरतें बैठी हुई है, मोहल्ले की मुअज़्ज़ज़ खातिन है, और तू गाने का सुन कर लुत्फ अंदोज हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि ये लोग बैंड बाजे के रसिया हो जाएंगे और फिल्मों में नाचने वाली ये बेहया बेगैरत और बेशर्म औरतों के जिस्म के मखसूस हिस्सों पर इनके नजरें होंगी और आंखों की आवारगी में ये मुब्तला होंगे। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वालाना आखिर वहादिहिल उम्मा अव्वला, कि इस उम्मत के आखिर के लोग अपने पहले लोगों पर लानत करेंगे। मेरे भाइयों, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग ज़कात को टैक्स समझने लगे, माले गनीमत को अपनी दौलत समझ ले और अमानत को माले गनीमत समझ ले, और ये उम्मत ढोल और ताशे की रसिया हो जाए, तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया फंतज़िरू रिहन हमरा व ज़लज़लतन शदीदा व खस्फन व मस्खन। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त तुम सख्त ज़लज़ले का इंतजार करो, सुर्ख आंधियों का इंतजार करो, जमीन के फट जाने का इंतजार करो और उसमें फंस जाने का इंतजार करो। क्या आज हम पर ज़लज़ला नहीं आ रहा है? क्या आज हम पर क्या है तूफाने नहीं है? क्या आज हम सैलाबों में धंस कर नहीं मर रहे हैं? मेरे भाइयों, हम क्या है एक बात भी खबरें पढ़ते रहते हैं कि फला शहर में सैलाब के अंदर पूरी बस्तियों को क्या है बहा दिया गया, मकानात के निशानात क्या मिटा दिए गए, कौम लूत की तरह, कौम आद की तरह, कौम सालेह की तरह कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके निशानात को मिटा दिए गए। मेरे भाइयों, ये सब क्या है? ये खस्फ है, ये जमीन का धस जाना है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना ये नाचने के लिए नहीं है, ढोल ताशा के लिए नहीं है, ये लाठी खेलने के लिए नहीं है, ये क्या है ताजिया मनाने के लिए नहीं है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शहादत देकर अपना सर ऊंचा किया था कि जब भी हुसैन का नाम आता है तो मेरे भाइयों हमारा सर फख्र से उठ जाता है। वो लोग जो ढोल और ताशा बजाते हैं, हम तो वो लोग हैं जो हजरत हुसैन की शहादत पर वाह वाह करने वाले हैं, आह आह नहीं करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर आप क्या है ढोल बजा रहे हैं, ताशा बजा रहे हैं, तो आप तो वाक़ई करबला की तारीख बजाइए कि उस दिन ढोल कौन बजाया था, ताशा कौन बजाया था, खुशियाँ कौन मनाया था, कूफा की गलियों में खुशियों के लिए झंडा क्यों कौन लहराया था। आप फैसला कीजिए और आज ये फैसला कीजिए क्या आप यजीदी हैं या हुसैनी हैं। मेरे भाइयों, आज हम ढोल और ताशा बजाकर अपने आप को यजीदी साबित कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह शहादत के मौके पर और वाक़या करबला से हमें और आपको क्या सबक मिलता है। चूँकि पर्ची आ गई है और वक्त भी नहीं है और मेरी आवाज़ भी क्या है जवाब दे रही है, मुझे जल्द रुखसत आपके दरमियान से होना चाहिए। बहरहाल आप हुसैनी बनिए, यजीदी मत बनिए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, तिलावत का एहतमाम करते हैं, जिक्र का एहतमाम करते हैं, हजरत हुसैन के लिए इसाले सवाब करते हैं, शुहदाए करबला के नाम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करके उनको इसाल करते हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि आप हुसैनी हैं। लेकिन आप क्या है, इधर ज़ोहर की अजान हो रही है, आप ढोल ताशे की महफिलों में हैं, असर की अजान हो रही है, सिवाय मुअज्जिन और इमाम के क्या है कोई नजर नहीं आ रहा। मुअज्जिन और इमाम साहब का रहना मजबूरी है क्योंकि इमाम नहीं रहेंगे। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में बड़े छिटियल लोग होते हैं, इमाम एक दिन गायब हो गया, तूफाने बदतमीजी खड़ी कर देते हैं, अरे इमाम कैसा है, जब देखो गायब हो जाता है, पाबंदी नहीं करता है, ये इमाम ठीक नहीं है, इस इमाम को हटाओ, इस इमाम को निकाल दो। अगर मुअज्जिन ने वक्त पर अजान नहीं दिया तो उसे क्या निकाल बाहर कर दिया जाता है, तो बेचारे इमाम साहब और मुअज्जिन साहब मस्जिद में बच जाते हैं। और हम सब क्या है, ये क्या है करबला के मैदान में बचे, क्या तसव्वुरी मैदान जो होता है वहाँ हम और आप होते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अपने आप को हुसैनी बनाइए और यजीदी बनने से बचिए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं असर की उस दिन तो आप हुसैनी हैं, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या है यजीदी हैं। तो मेरे भाइयों, ये दो चीजें मालूम होती है कि मुहर्रमुल हराम में हमें क्या करना चाहिए 10 तारीख को। एक तो नबी का अमल बताता है और सहाबा का अमल बताता है कि उस दिन हमें और आपको रोजे का एहतमाम करना चाहिए।
और दूसरी बात जो हजरत उलमा किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, ये हदीस क्या है, निहायत मजबूत तो नहीं है, ज़ईफ ही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ उसूल है कि फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस भी काबिल अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें वुसाअत दी है, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तो उस दिन क्या है अपने अहलो अयाल पर और अपने मातहतों पर फराखी करो, उम्दा खाना बना लो। रोज दाल रोटी बनाते थे और दाल क्या है भात बनाते थे, तो आज क्या है पुलाव बना लो, मुर्गा बना लो, मछली बना लो, मिक्स बिरयानी बना लो और अपने अहलो अयाल पर कुशादगी करो। मेरे नबी ने फरमाया तुम मुहर्रम की 10 तारीख को कुशादगी का मामला अपनी औलाद पर करोगे और अल्लाह इसके बरकत से पूरे साल तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा कर देगा और तुम्हारे मालों में बरकत देगा। तो मुहर्रम के दिन 10वीं मुहर्रम को सिर्फ और सिर्फ करने के 2 काम हैं, एक रोजा रखिए और सवाब की नीयत से अपने अहलो अयाल पर उम्दा से उम्दा खाने के लिए पैसे खर्च कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन के अंदर एहतराम का जो हुक्म है, इस दिन के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी किसी बात से आप हजरात को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।